सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029 IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। ये परंपरा, इसके लिए आज ये जो निर्यापक मुनि पद दिया गया, इसकी शुरुआत आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी ने की और उन्होंने 9 निर्यापक अपने जीवन काल में बनाए। इसका कारण ये है कि भगवती आराधना नाम का एक ग्रंथ है। उस भगवती आराधना में जो 400 नंबर की गाथा और 401 नंबर की गाथा और 427 नंबर की गाथा और 503 से लेके 507 नंबर की गाथा में उन्होंने इसका वर्णन किया है और ये बताया है कि जो निर्यापक होते हैं वे आचार्य होते हैं, मुनि नहीं होते। सुनिए, और उन्होंने ये बताया कि पंचाचार का पालन करने वाले होते हैं, ये 13 प्रकार का चारित्र पालन करने वाले होते हैं, ये 36 मूल गुण के धारी होते हैं और बुद्धिमान, विवेकमान, जनागम के सार को पूरा जानने वाले, पाप भीरू, संसार शरीर भोगों से विरक्त होते हैं और दृढ़शील होते हैं और मधुर ज्ञानामृत का पान कराने वाले होते हैं। वे दीक्षा शिक्षा दोनों कार्य करते हैं और भव्य जीवों की जो प्यासे हैं उनकी प्यास बुझाने का काम करते हैं और संगस्थ साधु की जो कार्य हैं वह भी उनकी परवरिश टाइप की, अर्थात उनके धर्म की रक्षा के लिए वह एक कार्य करते हैं। और ये निर्यापक आचार्य जो होते हैं वे वो कहलाते हैं जो प्रायश्चित देते हैं और समाधि कराते हैं। ये व्याख्या करने के बाद में उन्होंने एक विशेष बात लिखी, वो लिखी उन्होंने 671 नंबर की गाथा में। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि ऐसे आचार्य ना मिले और ना हो तो एक मुनि को निर्यापक बनाया जा सकता है, आचार्य को नहीं। किसको? मुनि को। उसी आधार पर निर्यापक मुनि की व्याख्या हुई है। जब उन्होंने 671 नंबर की गाथा में स्पष्ट लिख दिया कि ऐसे जो आचार्य होते हैं वो ना मिले तो उन्हीं के समान उस आदर्श को पालने वाले कोई मुनि है तो उनको निर्यापक मुनि बनाया जाए। क्या बनाया जाए? निर्यापक मुनि, जिनमें इस प्रकार के गुण देखने में हो और उनके पास जाके वो संलेखना ले लें। तो वहां निर्यापक मुनि अलग से नहीं है, बल्कि जो
शिक्षा दीक्षा आदि में अच्छे ढंग से निष्णात हैं, संसार शरीर भोगों से निर्भिन्न हो करके जिनागम के सार को जानने वाले हैं, ऐसे मुनि भी निर्यापक मुनि होते हैं। बस यहाँ पर ही मुनि की बात आ गई। तो ये निर्यापक आचार्य नहीं है, कौन बनाए हमने? निर्यापक मुनि पद दिया है। इसी बात को लेकर के हमारे यहाँ पर एक बात और आई है कि भगवती आराधना की 619 नंबर की गाथा में एक प्रवर्तक मुनि की बात आई है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रवर्तक मुनि जो होता है वह संघ की मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए और मुनि को जो कार्य में प्रेरणा दे सके कि तुम आचार्य महाराज सामायिक में बैठे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे, चलो उठो यहाँ से अपनी सामायिक करो, संघ की मर्यादा बनाए रखने के लिए। चलो तुम्हें ज्ञान नहीं है, बैठो यहाँ, हम आचार्य महाराज अभी अपना लेखन कार्य कर रहे हैं, चलो मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। तो जो ऐसे मुनि जो प्रवर्तन का काम करते हैं संघ में, वो प्रवर्तक मुनि कहलाते हैं। तो प्रवर्तक मुनि और निर्यापक मुनि लगभग एक हैं इस अपेक्षा से। अब बात आती है कि इनको करना क्या होता है, तो सुनो। प्रवर्तक का कार्य क्या है? प्रवर्तक का अर्थ तो होता है और निर्यापक का अर्थ होता है, सुनिए, बीज बोने का काम प्रवर्तक करता है और बीज जब उग जाता है तो उस बीज के बाद वो फसल बनती है, उसके संरक्षण का काम करना होता है निर्यापक का काम। ये दोनों में अंतर बताया गया है। सो यहां पर देखिए, ये निर्यापक यूं कहिए और प्रवर्तक यूं कहिए कि प्रवर्तक का अर्थ गाड़ी स्टार्ट करने वाला धक्का दे करके, और निर्यापक का अर्थ होता है ड्राइविंग करने वाला। इतना अंतर बताया गया है। सो ये गाड़ी को स्टार्ट करते हैं प्रवर्तक, अर्थात वे मुनि में दो दो तीन तीन मुनि मिल करके आपस में एक दूसरे से वार्ता, एक दूसरे से सेवा करते हैं। और जब वो अलग अलग टोली बना करके जाते हैं, जिसको गण और गच्छ कहा जाता है। आचार्य का संग होता है, मुनि का गण और गच्छ होता, उनका संग नहीं होता है। इस श्वेतांबरों में आज भी परंपरा है, लेकिन हमारे दिगंबरों में सबको संग, मुनि संग नहीं, आचार्य संग हुआ करता है। लेकिन जहां पर प्रवर्तक हो जाते हैं और उसके बाद में जहां पर 5 से अधिक मुनि हो, वहां मुनि संघ कहलाता है। 5 से कम है तो गण और गच्छ। जहां पर 3 मुनि है वह कहलाता है गच्छ, और जहां 5 मुनि है वह कहलाता है गण, और उसके ऊपर है तो संघ कहलाता। अब एक मुनि और मुनि संघ, ये स्थिति बन गई आज के समय। सो जब 2 मुनि होते तो वो युगल मुनि कहलाते हैं। क्या कह रहा हूं? वो युगल मुनि कहलाते, वो संघ नहीं, वो गण नहीं, गच्छ नहीं, वो युगल मुनि। ऐसा आगम में ये बात आई है। सो बात आई कि जो प्रवर्तक या निर्यापक को अपन एक मान करके चलें, तो इनमें जो सिद्धांत का जानकार होता है और परंपरा का निर्वाहक होता है, वही प्रवर्तक या कौन निर्यापक होता है। जो गुरु परंपरा के, गुरु के आदेश के अनुसार चलता है, क्योंकि वो स्वयं आचार्य नहीं है। तो जो उसके आचार्य, उन आचार्य के निर्देशन में चलने वाला निर्यापक होता है, अपनी मनमानी करने वाला नहीं होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। सो वह मोक्ष मार्ग में चलने की जो भव्य जीव आते हैं, जो जिनसे संपर्क आचार्य नहीं कर पाते हैं,
तो उनसे संपर्क निर्यापक करते हैं और निर्यापक करके उस संघ का उनको मोक्ष मार्ग की प्रेरणा दे करके उस संवर्धन करते हैं संघ की, उस आचार्य की। और फिर इसके बाद में कहा गया धर्म की ओर ले जाने की वो प्रेरणा देते हैं और अपने आचरण को निर्दोष बनाते हुए जो साथ में रहते उनको भी ज्ञान ध्यान में लगा करके निर्दोष आचरण की ओर प्रवृत्ति कराते हैं। और आगे के लिए कहा गया जो विश्वास भक्ति पैदा करते हैं, क्या कह रहा हूं, जो अपने गुरु के प्रति विश्वास भक्ति श्रद्धा पैदा करते हैं वो निर्यापक कहलाते। आम जनता आएगी और वो कहेंगे हमारे गुरु की, कभी वो निंदा नहीं सुन पाते हैं और सुनते भी नहीं, और वे अपने जो आचार्य होते हैं उनके अंडर में रह करके ये कार्य श्रद्धा भक्ति विश्वास पैदा करने का कार्य करते हैं और संघ में संगठन के कार्य किया करते, विघटन का नहीं। निर्यापक का काम क्या है, विघटन का नहीं, संगठन करने का। बिखर रहे हो, बदनामी हो रही हो, उसको मिटाने का काम निर्यापक किया करता है। ये निर्यापक का कार्य होता है। फिर संघ के संगठन में और गुरु के निर्देशन के अनुसार वह कार्य करके संचालन करते, बिना गुरु के निर्देशन के स्वयं संचालन नहीं कर सकते। और जो शिष्य उनको मिलते हैं क्योंकि वो संवर्धन करते हैं, तो वो शिष्य गुरु के पास भेजेंगे, गुरु उनको दीक्षा दे करके उनके साथ करेंगे। वो जब तक आचार्य नहीं बनते दीक्षा देने का अधिकार उनको नहीं होता है। जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने समय सागर जी महाराज के साथ में जो ब्रह्मचारी थे उनको मुनि दीक्षा दी, और मुनि दीक्षा के बाद किसके साथ कर दिया, उन्हीं के साथ कर दिया। फिर जिन जिन संघ में ब्रह्मचारी भेजे थे उन संघ के ब्रह्मचारियों को छल्लक बनाया और छल्लक बना करके उन्होंने संघ में कर दिया। ये आचार्य महाराज ने आदर्श का काम यही किया है जो बताया गया है। जो एक निर्यापक मुनि का कार्य होता है वो उन्होंने पूरा करके दिया है। हाँ, अब एक बात और है कि जैसे मुझे आचार्य अभिनंदन सागर जी गुरुदेव ने उपाध्याय पद दिया था और उपाध्याय पद देने के बाद उन्होंने कहा था कि तुम दीक्षा दे सकते हो, हमारा आशीर्वाद है, हमारी प्रेरणा है, आप अपने संघ की वृद्धि करिए। हमारे संघ में आचार्य ज़्यादा बनाने की व्यवस्था नहीं, एक मुख्य आचार्य होता है। फिर हमें निर्यापक ना बना के उन्हें उपाध्याय पद दिया और उनके सानिध्य में ही जब वो थे हमने 3 4 नहीं 5 दीक्षा उनके सानिध्य में दी और उनके आशीर्वाद से वो शिष्य हम अपने उनके पास भेजते थे, जाओ महाराज के पास जाओ, हम आपके संघ के हैं, आपके संघ में हमें दीक्षा लेना, क्या करना। तो उन्होंने कहा नहीं जाओ वहीं दीक्षा लो। चाहते तो वो वहाँ दीक्षा दे सकते थे, लेकिन उनने कहा नहीं, हमने उनको उपाध्याय पद दिया है। ये महाराज ने आज बताया नहीं कि जब इनको हमने सबसे पहले भेजा था मुनि दीक्षा के लिए, छल्लक दीक्षा के लिए आचार्य अभिनंदन सागर जी के पास, आचार्य विद्यासागर जी के पास, तब उन्होंने क्या कहा था ये अपने मुख से कहेंगे कि हमने उपाध्याय बनाया है और किस ढंग से बनाया वो आप सुनेंगे इनके मुख से, क्योंकि ये प्रथम शिष्य के रूप में हमारे संघ में आए हैं, भरते रहे हैं, ब्रह्मचारी बने हैं और छल्लक दीक्षा और मुनि दीक्षा पहले ही हमने इनको दी है और अलग दीक्षा भी इनके लिए पहले दी है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग समझिए, जैसे आप ये बात समझ रहे हैं तो वहां पर एक कहा कि यदि गुरु कहें कि तुम दीक्षा दे सकते हो तो निर्यापक देंगे, वे अपनी तरफ से कभी दीक्षा नहीं दे सकेंगे जब तक मेरी आज्ञा नहीं होगी। ये व्यवस्था संघ की होती है। समाधि के समय यदि कोई आता है, समाधि का कोई प्रसंग आता है, उस समय इतना किया जा सकता है कि आप वहाँ से समाचार भेजिए, हम आपको जब आशीर्वाद देंगे तब आप उनको मुनि दीक्षा छल्लक दीक्षा तो या फिर समाधि कराना है आप करा सकते हैं, परंतु वहाँ पर बिना आज्ञा के नहीं होगा। नहीं तो ये जिस निर्यापक को इसलिए बनाया गया था
कि संघ की व्यवस्था ना बिगड़े और ये अपने आप में एक व्यवस्थित बना रहे, तो अव्यवस्था और फैल जाएगी। तो निर्यापक व्यवस्था के लिए बनाए गए कि अव्यवस्था के लिए, ये भी ध्यान रखना। तो यदि ऐसी मनमानी होगी तो वो अव्यवस्था फैल जाती है। फिर कहा गया, सुनिए, वह गुरु के अनुसार संचालन करता है और अनुयायियों को अनुशासित करता है, ये भी बताया गया। और एकता और धर्म कर्म के संवर्धन में हमेशा आगे रहता और संघ की व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला होता, संघ की व्यवस्था को बिगाड़ने वाला नहीं होता है। ऐसा निर्यापक का कार्य होता है। इसलिए आप लोगों ने आज ये बात समझी और जानी, प्रमाण सहित इस बात को आप समझिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।